शहराम खामोशी से दरवाजे के पीछे खड़ा जीनिया की तमाम बातें सुन रहा था। इसका दिल किसी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि जीनिया अपनी सास और ननद शांजे को इस कदर हकारत से बातें सुना रही थी। शहराम का खून खौलने लगा। जीनिया चीख कर अपनी सास से कह रही थी कि आपका बेटा अब मेरा शौहर है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। आपकी पागल अपनी बेटी को संभालें, शहराम से दूर रखें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीनिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहराम पीछे खड़ा इसकी सारी बातें सुन रहा है और इसका असल चेहरा उसने देख लिया है। शहराम मजीद अब खुद पर काबू न रख सका। वो तेजी से आगे बढ़ा और जीनिया का बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया उसके मुंह पर। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। जीनिया हक्का बक्का रह गई और अपने गाल पर हाथ रखकर शहराम को देखने लगी। शहराम ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा कि जीनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन के बारे में इस तरह की बकवास करने की? मेरी माँ ने मुझे 100 मरतबा समझाया था कि वो तुम्हारे पीछे से हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैंने तुम्हारी झूठी मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शहराम ने जीनिया को वार्निंग दी कि शांजे मेरी बहन है और इस घर की बेटी है और इसे पागल कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शहराम का लहजा इतना सख्त था कि जीनिया के पसीने छूट गए, मगर उसे पछताने के बजाय अपनी सास को ही कसूरवार ठहरा रही थी। जीनिया ने रोते हुए कहा कि शहराम, आंटी अब आपको सुकून मिल गया है। आप यही चाहती थी ना कि हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाए और शहराम मुझ पर हाथ उठा दें। शहराम ने इसे बीच में रोक दिया और साफ कह दिया कि जीनिया, इसे अब तुम्हारा यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चलेगा। मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त अपना सामान उठाओ और अपने घर चली जाओ। दूसरी तरफ फरियाल अपने कमरे में दीवाना बाहर अपनी डायरी ढूंढ रही थी। वो परेशान थी क्योंकि इसकी डायरी इसकी ज़िंदगी के वो तमाम अहम राज लिखे हुए थे जो वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। फरियाल ने अपनी माँ समन से पूछा कि अम्मी, क्या मेरे रूम में कोई गया था? मेरी डायरी नहीं मिल रही। समन बेगम ने बताया कि बेटा, जीनिया आई थी और बर्थडे के लिए इनवाइट करने के लिए, और उसने मुझे कबाब बनाने की फरमाइश की तो मैं किचन में चली गई। हो सकता है वो तुम्हारे कमरे में गई हो। फरियाल को एक पल में समझ आ गया था कि जीनिया बर्थडे का बहाना करके सिर्फ वो यहाँ उसकी डायरी चुराने के लिए आई थी। फरियाल ने फौरन जरार को फ़ोन किया और बताया जीनिया ने इसकी डायरी चुरा ली है। ज़रा पहले तो हैरान हो गया इसने जीनिया के बारे में इस तरह की बात की है। जीनिया ने बड़े मकर से जवाब दिया कि भाई, मुझे इसकी डायरी की क्या ज़रूरत हो सकती है? मुझ पर इतना झूठा इल्ज़ाम लगा रही है ताकि मैं आपकी नज़रों में गिर सकूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि जीनिया वो डायरी लेकर अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। इस डायरी में फरियाल और शहराम की वो तमाम बातें लिखी हुई थी जो जीनिया को एक बड़ा हथियार बना सकती थी। जीनिया अब डायरी के ज़रिए फरियाल को ब्लैकमेल करने का मंसूबा बना रही थी। जीनिया ने ठान लिया था कि अब वो खामोश नहीं बैठेगी और अपने ऑफिस की एक कोलीग ज़ारा के साथ उसको मिला लिया था ताकि फरियाल को ऑफिस से निकलवा सके और इसके साथ इसकी बची कुची जो साग है, जो इज़्ज़त है, उसको भी खाक में मिला सके। जीनिया चाहती थी फरियाल को इस कदर जलील कर दिया जाए कि शहराम के सामने सर उठाकर जी भी ना सके। शहराम अपने घर में अकेला बैठा पछता रहा था। इसको अपनी माँ और बहन की तकलीफ का एहसास हो रहा था कि इसकी बीवी ने इसके साथ कितना बड़ा इनके साथ सलूक किया है। शहराम की माँ ने इसे समझाने की कोशिश करी थी कि बेटा, जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ, तुम्हारा इंतखाब गलत नहीं था, मैंने ही जीनिया को तुम्हारे लिए पसंद किया था। उधर महक के बारे में एक और बड़ी खबर सामने आ गई। इसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी जिसकी वजह से महक को यूके से पाकिस्तान वापस आना पड़ गया था। महक की माँ ने मरने से पहले महक को बताया था कि इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीरत बेगम है और जो ज़रार की माँ है। महक की माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा, जिस दिन से सीरत बेगम हमारे घर से होकर गई हैं, मुझे उनकी एक एक बात सुनाई देती है। मेरा दिल फट गया है और उसकी तलख बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। महक ने अब ज़रार के पूरे ख़ानदान पर से शदीद नफरत करने लगी है। जब ज़रार को पता चला कि महक पाकिस्तान आ गई है, वो उससे मिलने भी गया, लेकिन महक ने जब उसको सारी हकीकत बताई तो ज़रार भी चौंक गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ जो है वो इतना घटिया इल्ज़ाम लगा सकती है, इतनी गिर सकती है। ज़रार अब ऐसी आग में जल रहा था जहाँ उसे एहसास हो रहा था कि इसकी माँ कितने घर उजाड़ दिए हैं। शहराम और ज़रार दोनों सीरत बेगम की करतूतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जीनिया फरियाल की डायरी के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर या किसी ऐसी जगह वायरल करने की धमकी देती है ताकि फरियाल खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन शहराम को जब ये बात पता चलेगी तो जीनिया को ऐसी सज़ा देगा कि वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। और क्या शहराम जीनिया को तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? और क्या फरियाल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी और महक कभी ज़रार को माफ़ कर पाएगी? कहानी ऐसी सनसनीखेज मोड़ पर है जहाँ रिश्तों के दरमियान नफरतों की दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई हैं। जीनिया की मक्कारी बर्बादी के दहाने पर ले आई है और सच्चाई का सूरज निकलने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो जैसे ही बहुत जल्दी इस ड्रामे में दिखा दिया गया है कि जो शहराम है उसके सामने जीनिया की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। मेरे ख्याल में तो अभी एक्सपोज नहीं उसको होना चाहिए था। मुझे लगता था कि अभी स्टोरी ये चलेगी, मतलब कि वो
मज़ीद बदगुमान करेगी ज़ीनिया शहराम को अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़, लेकिन स्टोरी को एकदम से ही पलटा खा गई है और शहराम के सामने सारी सच्चाई आ गई है ज़ीनिया की, और उसकी आंखें खुल गई हैं कि ये कितनी बदतमीज़ी से बात करी थी। और शहराम जो है वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि फ़र्स्ट एपिसोड में भी दिखाया गया था जिस तरह से फर्स्ट सेकंड एपिसोड में कि जो शहराम है वो अपनी बहन से कितना ज़्यादा अटैच था और वो उसको बिल्कुल भी वो परेशान नहीं देख सकता था, अपनी माँ के साथ भी कितना ज़्यादा अटैच था। और यही बात जो है वो ज़ीनिया को खलती थी कि ये अपनी माँ और बहन के पल्लू से बंधा रहता है। और इसकी माँ ने भी, सीरत बेगम ने भी उसको यही बात समझाई थी कि तुम्हें अगर अपने इस घर में अपने पाँव जमाने हैं ना, तो तुम्हें शहराम को उसकी फैमिली से दूर करना होगा। और वो किसी हद तक कामयाब हो भी गई थी, लेकिन उसको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि शहराम जो है वो पीछे खड़ा होकर सारी उसकी बातें सुन लेगा और वो इतनी जल्दी शहराम के सामने एक्सपोज हो जाएगी। अब मेरे ख्याल में इन द एंड तो ये होगा कि शहराम जो है वो नफ़रत करने लग जाएगा ज़ीनिया से, और उसको हकीकत का उसका पता चल गया है और वो शायद खुल के भी अपनी भी बात का इजहार कर देगी कि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो तुम्हारी माँ है या बहन है, किसी के साथ भी तुम सिर्फ मेरे हो, अब तुम्हारी मेरे साथ शादी हो गई। ज़िंदगी में हमें बाज़ लोग इस तरह के मिलते हैं जो समझते हैं कि हमारा हक जो है वो ही, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हों या कोई फ्रेंड हो, और कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा हक है सिर्फ, और ये दूसरे किसी इंसान से कांटेक्ट में ना रहे, ये सिर्फ हमारा है तो हमारे पास करीब ही रहे। बाज़ लोगों की नेचर ऐसे लगती है। तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी में कुछ ऐसा अब ऐसा होगा कि ज़रार जो है शहराम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ीनिया से दूर होना शुरू हो जाएगा, और ज़ीनिया कुछ ऑफिस में कुछ घपला करेगी भी और शहराम को उस बात का पता चल जाएगा, ठीक है। और वो ज़ारा जो है वो बता देगी शहराम को कि ये सब मुझे ज़ीनिया ने करने को कहा था, और वो मज़ीद शहराम की नज़रों में गिर जाएगी। और फिर इन द एंड ये होगा कि शहराम जो है वो सब कुछ देखते हुए जो हकीकत जब देखेगा उसकी फरियाल की, तो वो फरियाल के करीब होना शुरू हो जाएगा और फरियाल से फिर उसकी शादी हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।